Yes, statement of question 14 is a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree, and after some time angle of elevation reduces to 30 degree as shown in the figure 9.13, and find the distance traveled by the balloon during the interval. Yes students, हमें given है statement में कि जो एक गर्ल है जिसकी हाइट गिवन है 1.2 मीटर की, जो गर्ल है 1.2 मीटर की हाइट की है, वो एक बलून को देखती है, और जो बलून का डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड से जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 88.2 मीटर, कि इस टाइम में जो आइज से जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल दैट इज़ 30 डिग्री 60 डिग्री। पहले हमें गिवन है 60 डिग्री, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद जो बलून अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है एंड इस एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब जो एंगल है वो क्या हो जाता है 30 डिग्री होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट्स की जो डिस्टेंस ट्रेवल की है बलून ने ड्यूरिंग द इंटरवल वो हमें फाइंड आउट करना है। येस, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी ड्रॉ द ट्रायंगल्स। हम ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। यस, गिवन हेयर ए एफ जो हमें गिवन है, ये हमें क्या स्टूडेंट्स ग्राउंड से बलून का डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 88.2 मीटर, एंड सी एच और बी जी और यहाँ से ई एफ, 3 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इट्स हाइट जो रहेगी वो 1.2 मीटर होगी स्टूडेंट्स यहाँ से। और एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट केस में देखते हैं 60 डिग्री। जैसे एंगल रिड्यूस होगा तो हमारे पास जैसे ही बलून अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो एंगल रिड्यूस होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज गिवन हियर 30 डिग्री। येस, वी राइट हियर लेट फर्स्ट द पोजीशन ऑफ द बलून इज ए, कि फर्स्ट पोजीशन जो इन्होंने लेट की है बलून यहाँ पर था। कुछ टाइम के बाद जब बलून हमारे पास पॉइंट ए पे है मीन्स, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, मीन्स ए सी बी जो है वो क्या रहेगा 60 डिग्री। बट कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो बलून है वो डी पोजीशन पर आ जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो रिड्यूस हो जाता है 30 डिग्री। सो गिवन हेयर एंगल डी सी ई दैट इज गिवन हेयर 30 डिग्री, एंड इट्स हाइट इज ऑल्सो गिवन हेयर 88.2 मीटर, एंड द वर्टिकल हाइट जो हमारे पास रहेगी ई डी, यहाँ से स्टूडेंट्स देखें जो हमें डी एफ गिवन है, डी एफ दैट इज 88.2 मीटर। येस, नाउ वी फाइंड आउट हेयर डी ई। अब हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी कैसे फाइंड आउट करें? अगर हम डी एफ में से डी को माइनस करते हैं मीन्स 88.2 में से जो हमारा ई एफ है ये 1.2 है, लेफ्ट हेयर 87 मीटर, ये हमारे पास क्या रहेगी डी ई रहेगा। बट यहाँ से देखें ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई, कि जो ए बी है वो डी ई के क्या है पैरेलल है, कि जो हाइट हमारे पास डी ई की रहेगी वही हाइट हमारे yes here AB is yes AB is equal to DE, कि जो AB है वो हमारे पास किसके इक्वल है DE के। क्यों? क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है लाइंस DE के। सो वी टेक हेयर ED is equal to AB that is 88.2 minus 1/2, लेफ्ट हेयर 87 मीटर। yes, look here students, तो जो हमारा ED और AB है दोनों लाइन्स इक्वल हैं बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। When we subtract 88.2 में से -1/2 करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 88.2 -1/2 लेफ्ट हेयर 87 मीटर, तो ये ए बी और ई डी की वैल्यू रहेंगी। उसके बाद हम ट्रायंगल्स लेते हैं। येस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी की। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी का यूज किया है। येस, इन दिस ट्रायंगल्स ए बी इज़ परपेंडिकुलर एंड बी सी इज़ बेस, सो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू, और इस केस में जो एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारे पास बलून पॉइंट ए पे था ए सी बी दैट इज़ गिवन हेयर 60 डिग्री। सो वी राइट हेयर टेंजेंट 60, एंड ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ई डी जो अभी अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स दैट इज़ 87 मीटर। सो वी राइट हेयर 87 डिवाइड बाई बी सी, अननोन है हमारे पास तो बी सी एज इट इज़ पुट करेंगे, एंड 1060 वैल्यू इज़ √3 बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 87 बाई √3 मीटर। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे स्टूडेंट्स डी ई सी। अब डी ई सी में डी ई इज़ परपेंडिकुलर एंड सी इज़ द बेस,
और जो एंगल है, जैसे ही हमारे पास बलून पॉइंट पोजीशन ए पे था, पॉइंट ए पे जो पोजीशन थी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोजीशन जो चेंज हुई है, तो पॉइंट डी जो है वो हमारे पास किसको डिनोट करता है कि जैसे ही बलून ने पोजीशन चेंज किया तो पॉइंट डी है कुछ टाइम इंटरवल के बाद। तो अब हम ट्रायंगल्स लेंगे डी ई सी। तो इसके अंदर देखें डी इज़ परपेंडिकुलर एंड सी इज़ बेस, दैट इज एंगल रिड्यूसेस हेयर 30 डिग्री। पहले एंगल 60 था, जैसे ही पोजीशन चेंज हुई है बलून की तो एंगल रिड्यूस होकर 30 डिग्री आ गया है। सो वी टेक हेयर टेंजेंट 30 डिग्री एंड डी ई इज़ 87 ऑल्सो। येस लुक हेयर स्टूडेंट्स, डी ई जो है वो ए बी के इक्वल है। जितनी हमारे पास ए बी है उतना ही क्या रहेगा डी ई जो हमने फाइंड आउट किया 87 मीटर। सो वी राइट हेयर वैल्यू ऑफ डी ई 87 डिवाइड बाई सी, that is 1/√3 and we know that tangent 30 is equal to 1/√3 by taking cross multiply c is equal to 87√3 मीटर। ये हमने c फाइंड आउट किया है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, बी ई फाइंड आउट करना है इस फिगर में। यस बी ई की जो हमारे पास पोजीशन चेंज किया बलून ने, तो दोनों बलून की पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, दैट इज बी ई। बी इज इक्वल टू सी माइनस सी बी। अगर हम पूरी सी ई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सी बी को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ई एंड सी इज़ गिवन हेयर 87√3 और माइनस सी बी, इट्स वैल्यू इज़ जो हमारे पास आएगी वैल्यू सी बी की, दैट इज़ 87/√3। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। इट्स वैल्यू इज़ सी ई दैट इज़ 87√3। सो पुट हेयर 87√3 माइनस वैल्यू ऑफ बी सी या सी बी जो हम बोल सकते हैं, दैट इज 87/√3। सो वी पुट हेयर 87/√3। येस बाय टेकिंग LCM इट्स आंसर इज 58√3 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। राइट हेयर 58√3 मीटर।